आनंदपाल सिंह राजस्थान का एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूट जाया करते थे। कई लोग दहशत में आ जाया करते थे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो छाती चौड़ी करके आनंदपाल सिंह का नाम लिया करते थे। इन दोनों तबकों में सिर्फ एक ही अंतर था, वो था पसंद और नापसंद का। जो लोग आनंदपाल को पसंद नहीं करते थे, वो लोग उसके नाम से दहशत खाया करते थे, और जो लोग आनंदपाल को पसंद किया करते थे, वो उसका नाम सुनकर खुश हो जाया करते थे। इसी तरह आनंदपाल की छवि राजस्थान में कुछ अलग ही थी। कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था, तो कुछ लोगों के लिए खुकार गैंगस्टर। राजस्थान का बच्चा बच्चा आनंदपाल का नाम जानता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा आनंदपाल कैसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान करता था। चलिए आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने आनंदपाल को मास्टर से गैंगस्टर बना दिया। साथ ही बताएंगे आनंदपाल और गोपाल फोगावट का वो अनसुना किस्सा जिसने आनंदपाल की ज़िंदगी बदल कर रख दी। सन 1997 की बात है। पढ़ाई लिखाई में ठीक रहा आनंदपाल सिंह बीएड कर चुका था। पिता हुकुम सिंह चाहते थे कि वो सरकारी मास्टर बन जाए, और उन्होंने आनंदपाल की शादी भी कर दी थी। आनंदपाल की शादी को 5 साल हो गए थे, तो उसे लाडनू में एक सीमेंट की एजेंसी दिलवा दी थी, ताकि वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ अपना खर्चा भी चला सके। पर किसे पता था कि आनंदपाल तब तक अपने लिए एक अलग राह चुन चुका था। उसका विचार राजनीति में जाने का था। सन 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजीराम बुरकड़ का बेटा जगन्नाथ बुरकड़। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोटों के अंतर से हार गया, लेकिन अनुभवी नेता रहे हरजीराम को समझ आ गया कि यह नौजवान आगे खतरा बन सकता है। नवंबर 2000 में पंचायत समिति में 7 ही समितियों का चुनाव होना था। इस वक्त आनंदपाल और हरजीराम के बीच तकरार काफ़ी बढ़ गई। ऐसा बताया जाता है कि सबक सिखाने के लिए हरजीराम ने आनंदपाल के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दायर करवा दिए। इन मुकदमों में उसे पुलिस टॉर्चर झेलना पड़ा, और उसके कारण ही आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। सीकर का श्री कल्याण कॉलेज पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति के लिए जाना जाता था। वहाँ एफएसआई का दबदबा रहता था। जाट समुदाय में संगठन की पकड़ काफ़ी मजबूत रही है। साल 2003 में जब वसुंधरा राजे सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तो यहाँ के छात्र नेता रह चुके नौजवानों को राजनीतिक शय मिलनी शुरू हो गई, और छात्र राजनीति में अपराध कब घुस गया पता ही नहीं चला। छात्र नेता देखते ही देखते शराब और भूमाफिया बन गए, और उन सभी में सबसे तेज़ी से उभरा गोपाल फोगावट। क्योंकि गोपाल एसके कॉलेज में पढ़ चुका था, बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का कार्यकर्ता भी हुआ करता था, और वो उस समय शहर के एसके हॉस्पिटल में मेल नर्स भी हुआ करता था। 2003 में कुछ ऐसे छात्रों को सीपीएम ने संगठन से बाहर निकाल दिया था, जो छात्र राजनीति के साथ अपराध की दुनिया से जुड़ चुके थे। इनमें से एक छात्र था राजू ठेठ। राजू का ही एक सहयोगी और दोस्त हुआ करता था बलवीर बानुड़ा। साल 2004 में राजू ने पैसे के लेन देन को लेकर बलवीर के साले विजयपाल की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हो गई। राजू ठेठ पर गोपाल फोगावट का हाथ होने के कारण बलवीर बानुड़ा उसके सामने काफ़ी कमज़ोर था। इसलिए बलवीर ने नए नए माफिया बन रहे आनंदपाल से हाथ मिला लिया, और उसके बाद सिर्फ मौके का इंतज़ार करने लगे, जो उन्हें मिला भी। साल 2006 तारीख 5 अप्रैल गोपाल किसी की शादी में शामिल होने जा रहा था। इसके लिए उसने ज़िंदगी में पहली बार सूट सिलवाया था। वो हॉस्पिटल के पास ही 7 स्टार टेलर्स पर अपना नया सूट लेने पहुंचा। जैसे ही वो सूट का ट्रायल लेने के लिए ट्रायल रूम में गया, बलवीर बानुड़ा और उसके साथी दुकान में घुस गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। फोगावट को एक के बाद एक 8 गोलियां मारी गई। उसके बाद बानुड़ा और उसके साथी फरार होने लगे। दुकान से बाहर निकलता बानुड़ा एक बार फिर से दुकान में लौटा और उसने देखा कि फोगावट में अभी भी जान बाकी है। उसने एक एक करके 2 गोलियां
गोपाल फोगावट के सिर में दाग दी। इस वारदात में बलवीर बानुड़ा के साथ था राजस्थान का नया गैंगस्टर अनंतपाल सिंह, जो कि गोपाल फोगावट शेखावटी में एक बड़ा नाम था। ऐसे में उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाना पूरे शहर, पूरे प्रदेश के लिए एक आश्चर्य की बात थी। जिसके बाद अनंतपाल सिंह एक ऐसा नाम बन गया जिसने राजस्थान की पुलिस तक के नाक में दम कर दिया था। जीते जी तो अनंतपाल पकड़ में नहीं आया और मरने के बाद भी एक बार तो पुलिस के पसीने छुड़वा गया था। अनंतपाल सिंह के बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ आपने सुनी होगी, पर शायद ही आपको पता होगा कि अनंतपाल को पकड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, स्पेशल बंदूकों की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तो थी अनंतपाल से जुड़ी एक अनसुनी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और कहानियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।